तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। तो 92 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। क्या बोला कि यदि 30% ए का और 40% बी का जोड़ दे, ठीक है, जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर आता मतलब उत्तर आता है वो 80% ऑफ बी आता है। देखिए क्या कहना चाहता है कि 30% ए का प्लस 40% बी का आपस में दोनों को जोड़ दिए तो इस दोनों के जोड़ से हमारा एक आंसर निकला। वो क्या निकला? 80% बी का। ठीक है, ये आया। आप समझ रहे हो कैसे मैं लिख रहा हूं? 30% ऑफ ए जो है इसको लिख रहा हूं कि 30 अब प्रतिशत जब हटता है तो उसका मान कितना होता है? 1/100। तो 30 को गुना कर दे रहे कितना? 1/100 से, तो 1 से गुना हुआ 30 और डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ किसका होता है? इनटू ए। यहीं से बन रहा है 30a/100। इसी तरह से हम सबको किए चेंज। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया। अब तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। मतलब पूछ रहा है, देखिए ऑफ किसके साथ लगा हुआ? ए। प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, परसेंट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो ए और बी का हमको वैल्यू चाहिए होगा, तो हम निकाल लेते हैं। बी इधर है तो बी को इस तरफ भेज दे, राइट साइड भेज देते हैं। तो 30a डिवाइडेड बाय 100 बराबर 80b डिवाइडेड बाय 100 और इस 40b को इधर भेजेंगे तो -40b/100। अब ये हमारा 30a डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ से 100 का एलसीएम ले लेंगे तो 100 और यहाँ पर 80b माइनस 40b। 100 से 100 दोनों तरफ खत्म क्योंकि इक्वल है और यहाँ बचा 30a बराबर इस दोनों में 80 में 80 में 40 घटेगा तो 40b बचा। अब 10 से 3 बार में, 10 से 4 बार में, तो 3a बराबर 4b। और इसको लिखना है रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू में, तो a/b कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। b को इधर भेज दिए तो a/b हो गया और 3 को इधर भेज दिए तो 4/3 हो गया। ये आपका a और b का क्या आ गया? फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। a का मान 4 और b का मान 3। अब यहीं से पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। आपको ये चीज समझने में दिक्कत होता है लैंग्वेज कि पूछ रहा है कि क्या प्रतिशत है ए, मतलब बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो लैंग्वेज में बस समझिए कि ऑफ किसके साथ लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ ए के साथ। जिसके साथ ऑफ लगा है वो नीचे, या हिंदी में बोलेंगे ऑफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? का। जिस शब्द के साथ, जिस लेटर के साथ का लगा हुआ वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो ए हमारा नीचे जाएगा, बी का कंपेरिजन हो रहा है ए से तो बी ऊपर 100%। ये परसेंटेज में बदलना तो 100 से डिवाइड गुना और 100 से गुना और परसेंटेज का साइन। तो बी कितना है? यहां से देखिए 3 है। ए कितना है? 4 है और गुना 100 ऐसे। 4 से ये कितना बार में है? 25 बार में। तो 3 गुना 25%। तो कितना निकल गया? 75%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर ऑप्शन में हमारा राइट हो गया ऑप्शन डी। अब हमारा आज का क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 20%। क्या बोला कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है, वो लेस है, लेस देन, कंपेरिजन हो रहा है, कम है किससे? तीसरे नंबर से। कितना से? 20% और 40%।
रेस्पेक्टिवली। तो देखिए पहला नंबर ए मान लेते हैं, सेकेंड नंबर बी मान लेते हैं और थर्ड नंबर हम सी मान लेते हैं। और थर्ड नंबर से 20% और 40% कम है, मतलब पहला नंबर 20% कम है थर्ड नंबर से और दूसरा 40% कम है थर्ड नंबर से। तो हम रेफरेंस में सी को मान लेते हैं थर्ड नंबर, तो सी थर्ड नंबर है हमारा 100 मान लेते हैं। तो 100 से ए मतलब फर्स्ट नंबर जो सी का मान है 100, तो ए जो है कितना कम है 20% कम है। तो 20% कहने का मतलब कितना है 80, ठीक है। और बी जो है सी से कितना परसेंट कम है 40%, तो 40% कम है तो मतलब है कितना 60। ये वैल्यू कैसे आया ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थ्योरी के साथ बताया अच्छे से, यहाँ भी बताते चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए का सी से कंपैरिजन करते हैं, तो बोल रहा है ये होता है फॉर्मूला। तो सी से कितना कम है ए 20%, तो 20 घटा दीजिए और डिवाइडेड बाय परसेंट वैल्यू को हटा दीजिए, तो 100 से डिवाइड, इससे ये कट गया, तो 100 में 20 घटा तो कितना बचेगा 80। वही तो बोला कि ए जो है 20% कम है थर्ड सी से, तो सी का मान 80, सी का मान 100 में 20 घटा और प्रतिशत का वैल्यू हो गया यहाँ पर 100, तो आ गया कितना 80। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज में बढ़ा कितना घटा कितना उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है परसेंट वैल्यू, तो यही चीज में बस ये वैल्यू रख दीजिए और करते जाइए, हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो आ गया मेरे पास ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो आप पूछा है द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो पूछ रहा है कि जो सेकेंड नंबर है ना लेस देन लगा हुआ मतलब फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, तो बोल रहा है कि सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से कितने मतलब कम है, परसेंटेज में पूछा कितना कम है। तो सेकेंड नंबर 60 और फर्स्ट नंबर 80, तो आपको कितना कम दिख रहा है, बी नंबर जो 60 है ए से कितना कम दिख रहा है 20। और किससे कंपैरिजन हो रहा है, देन किसके साथ लगा हुआ है फर्स्ट नंबर के साथ, जिससे कंपैरिजन होता है जब परसेंटेज में लिखते हैं तो वो कहाँ जाता है बेस में मतलब डिनोमिनेटर में। तो ए से कंपैरिजन हो रहा है, ए का वैल्यू कितना 80, तो 80 नीचे हमको चाहिए आंसर किस में दिया हुआ है परसेंटेज में, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ जाता है। तो 20 से 80 कितना बार में 4 बार में, और 4 से 100 कितना बार में 25 बार में। तो हमारा आंसर आ गया कि जो सेकेंड नंबर है कितना कम है फर्स्ट नंबर से, तो 25% कम है। ऑप्शन हमारा राइट हो गया डी, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, समझते जाइए। 95 नंबर क्वेश्चन अब हमारा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 96। क्या बोला कि कोई एक नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर हमारा p है, उसका 1/3, तो p का 1/3 ये हो गया, वो हमारा कितना है 96 के बराबर है। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 96 गुना में 3 हो जाएगा, गुना उना नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं। What will 67% ऑफ डेट नंबर, तो ये जो नंबर p आया है ना इसका पूछ रहा है आपसे 67% क्या होगा, तो 67% निकाल लेते हैं, ठीक है। परसेंट बदल गया 100 में नीचे डिवाइड हो गया, ये हो गया। अब इसको बस आप क्या कर दिए सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, डेसिमल में है ही। तो देखिए इसको अगर करेंगे बहुत बड़ा गुना है तो करते हैं,
96 गुना 67 गुना 3 डिवाइडेड बाय 100। तो 96 को गुना करते हैं 67 से, 6 7 42 और 9 6 54, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 6 36 और ये 63, 9 9 तो 9 9 हो गया, 2 13 14 6 और यहाँ पर आ गया, और इसमें गुना कर दीजिए 3 का, 3 भी तो है, 6 9 12 19। ठीक है, तो हमारा P जो है, P का इतना परसेंट निकालने के बाद कितना आ गया आंसर, ये आ गया 19296 और 100 से डिवीजन तो डेसिमल में बदल लेते हैं, तो यहाँ डेसिमल आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाना चाहते तो ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था।